Now today we discuss about the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो उसका पाथ कैसा बनेगा ये डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता हो हमने डिस्कस किया था when a charged particle enters in a uniform electric field perpendicularly path will be parabolic। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो पाथ कैसा होगा ये डिस्कस करते हैं। तो हियर वी कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर यानी थीटा 90 है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू magnetic field. Velocity vector is perpendicular to uniform magnetic field. Perpendicularly enter कर रहा है। तो जरा देखें, इधर velocity vector. When charged particle moves in a uniform magnetic field, it experiences a force. And F equals to QBB sin theta, and direction of the force we can find out by two rules. First, Fleming's left hand rule, and second, right hand thumb rule, right hand rule. Okay, so is the velocity vector. Is the velocity vector is the magnetic field. Thumb gives the direction of force in the force in the velocity vector. और जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा तो पाथ वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। तो पाथ दो कैसा बनेगा, स्पीड विल नॉट चेंज, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। अगर यहां पे आ गया, अब ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया इसका, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर। अब फोर्स इधर लग गया, इधर फोर्स, फिर टर्न होगा, फिर वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी मींस टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नाउ अब जरा देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर फोर्स। वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स फोर्स कैसा मिला पाथ, सर्कुलर। तो क्या कंक्लूजन मिला, इफ charged particle enters in a uniform magnetic field perpendicularly, path will be circular in nature. Path will be circular in nature. Theta 90 path will be circular. Okay? Now, अब दूसरा भी रूल जान लो कैसे निकालेंगे। If your straight finger gives direction of velocity vector, turn your finger 90 degree. If they gives the direction of magnetic field, thumb gives direction of force. देखो कैसे, velocity vector, magnetic field force, velocity vector, magnetic field force, velocity vector, magnetic field force. Okay? तो पाथ कैसा मिला, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ के लिए आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, and the required centripetal force provided by magnetic force, required centripetal force provided by magnetic force. So mv square over r equals to qbb sin 90। तो इससे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, mv अपॉन QB है, तो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस आ गई।
टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जानो उसको। आपको पता है कि वी बाई आर ओमेगा होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई न्यू मिलेगा क्यू बी बाई एन। तो न्यू क्या मिलेगा, क्यू बी बाई 2 पाई एन। तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2 पाई एन अपॉन क्यू। Clear? If theta 90, path will be circular, and if it is circular, we can calculate the radius, r equals to md upon qb. We can calculate frequency, and we can calculate time. If theta is not equals to 90, अगर theta 90 नहीं है तब अब ये केस लेंगे, सेकेंड केस आ गया, ये फर्स्ट केस था। If theta is not equals to 90, the uniform magnetic field on the plane of the paper with the velocity vector makes an angle theta with the direction of magnetic field. Then इधर क्या आएगा, v cos थीटा, तो हमने इसको v1 मान लिया। इधर क्या आएगा, v sin थीटा। वेलोसिटी वेक्टर रिजॉल्विंग into two component, v cos थीटा एंड v sin थीटा। v sin थीटा इसको रेडियल पाथ प्रोवाइड करेगा, आगे बढ़ाएगा, और v2 means v sin थीटा, that means v2 again perpendicular to the magnetic field। और जब भी कोई वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, पाथ विल बी सर्कुलर। तो v2 क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर पाथ, और v1 क्या प्रोवाइड करेगा, लीनियर पाथ। तो ऐसे भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, तो पाथ कैसा हो गया, हेलिक्स, हेलिकल पाथ। ये इज द हेलिकल पाथ। ओके, और अगर थीटा 90 है तो सर्कुलर, तो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90, पाथ विल बी हेलिकल इन नेचर, हेलिक्स पाथ बनेगा ना। तो इसकी भी रेडियस निकालते हैं, अगेन क्यू बी वी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बोला। तो यहां पर सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, v2, तो क्यू बी v2 equals to m v2 का स्क्वायर ओवर r, और r equals to m v2 स्क्वायर अपॉन q, v2 की वैल्यू mv sin थीटा अपॉन q, r equals to mv sin थीटा अपॉन q। The radius, हम लोग पिच निकाल सकते हैं। पिच मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एंड टाइम इंटरवल t। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करेगा उसे कहते हैं पिच। मतलब मैं x निकालना है, vx into t। Vx कितना है, या Vx या V1 एक ही बात है, और V1 t v cos थीटा, एंड टाइम ये रहा है 2 पाई m अपॉन q। तो ये पिच होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ t, x goes to v cos theta into 2 pi m upon q। ओके, चलो कुछ एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं इसको, न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, और 2019 में भी आया है, देखो उसको।
proton, deuteron and alpha particles enters in a uniform magnetic field perpendicularly with same potential, enters in a uniform magnetic field with same potential difference. Calculate the ratio of their kinetic energies and also calculate the ratio of their radii. तीन पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. An alpha particle, and they enters in a uniform magnetic field perpendicularly with same potential difference. V constant. What is V? Potential difference. पहले इन तीनों चार्जेस में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए. अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का 2m और अल्फा का 4m. अल्फा मीन्स हीलियम. Q, Q, 2Q. ये चार्ज हो गए. चार्ज आप ऐसे सकते हो. चलो ऐसे क्लियर. क्लियर रिलेशन हो गया आपस में. प्रोड्यूसर सेम. थीटा 90, वेलोसिटी वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर. आर प्लस mv अपॉन q. तो एक तो हमें रेशियो निकालना है एनर्जी का. ई प्रोटॉन, ई न्यूट्रॉन, ई अल्फा, आर पी, आर डी, आर अल्फा. हमें ये कैलकुलेट करना है. ओके. तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी या क्यूबी. ओके. तो अगर इसको हम प्रोटॉन के लिए लेके चले तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या होगा? क्यूबी. तो अल्फा के लिए क्या होगा? 2 क्यूबी. तो क्या रेशियो मिला? ईपी, ईडी, ई अल्फा 1:2. पहला आंसर आ गया. 1:2 इज द फर्स्ट आंसर. ओके. और अब रेडियस के लिए मोमेंटम को चेंज करो एनर्जी की टर्म्स में. 2em अपॉन q. और सपोज ये प्रोटॉन के लिए हो गई. इट्स फॉर प्रोटॉन. तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या होगी? 2m अपॉन क्यूबी. दैट मीन्स अगर इसको r मान ले तो ये हो जाएगा r और √2. अल्फा के लिए भी देख लेते हैं. टू ई. एनर्जी 2 टाइम्स है इसकी. 2e. m 4m हो गया. चार्ज 2 टाइम्स है. चार्ज 2 टाइम्स, मास 4 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स. ये रख दिया. तो देखते क्या मिलता है? 2 em. ये 4 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. बाय
2em था, तो e कितना हो गया 2 टाइम्स, मास कितना हो गया 4 टाइम्स, चार्ज कितना हो गया 2 टाइम्स, ये 2 और ये 4 बराबर हो गए, रूट के अंदर है, ये 4 रूट का ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गए 2em अपॉन क्यूबी आर के बराबर है, ये भी किस बराबर हो गया आर रूट आर रूट 2 आर रूट 2। तो रेशियो देखते हैं आप क्या मिलेगा, आर पी आर डी आर एल्फा 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 2, तो ये रेशियो बन गया, समझ गए हो। एक और नंबर के लेके चले, कंसेप्चुअल है, 3 नंबर में आया हुआ है, एक 2 नंबर का देखें, ये सेम पार्टिकल्स है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स enters in a uniform magnetic field perpendicularly with same momentum same as bar, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, अब ये क्वेश्चन है। इस बार मोमेंटम सेम है, इट्स कांस्टेंट, पहले पोटेंशियल कांस्टेंट था, इस बार मोमेंटम सेम है। चलो देखते हैं, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है mv अपॉन क्यू, mv मीन्स मोमेंटम, ये लिख सकते हैं आप इसको, ये सपोज आरबी के लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए हो गया, चलो ड्यूट्रॉन के लिए देखते हैं, P अपॉन क्यू भी रहेगा क्योंकि चार्ज सेम, अल्फा पार्टिकल के लिए देखते हैं, मोमेंटम तो सेम है ही, मैग्नेटिक फील्ड सेम, लेकिन चार्ज 2 टाइम्स, कितना हो गया फिर ये r/2, तो आर पी आर डी आर अल्फा 2 रेशियो 1, तो ये इस तरह सॉल्व होगा, ये भी 2 नंबर में आ चुका है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए होगे, ओके। ये था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर थीटा 90 है तो पाथ सर्कुलर होगा, इफ थीटा इज नॉट इक्वल्स टू इज द हेलिकल पाथ, और समझाने के लिए हमने दोनों मेथड डिस्कस किए, ओके।